हे गाइस व्हाट्सएप बाहुबली ट्रिक में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। गाइस हम छत्तीसगढ़ सामान्य अध्ययन के लिए ऑनलाइन फैक्ट स्टार्ट किए थे एसीएफ के लिए खास, और जिसका पहला पार्ट हमने अपलोड किया था, दूसरा पार्ट आज अपलोड कर रहे हैं। ठीक है इस और 50 क्वेश्चन आएगा गाइस। कहाँ से? छत्तीसगढ़ सामान्य अध्ययन से। तो इसका वेटेज बहुत ज़्यादा है, तैयारी अच्छे से कीजिए और हमारे साथ कीजिए साथ में। तो पढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, टेलीग्राम से भी जुड़ जाइए। ठीक है, फिर चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, कंडेल नहर सत्याग्रह 1920 में हुआ, उसके सूत्रधार कौन थे? तो वो थे पंडित सुंदरलाल शर्मा। ठीक है, साथ में बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव, नारायण राव मेघावाले और नत्थूजी जगताप, इन्होंने भी सहयोग दिया था। उसके बाद है, गांधी जी की छत्तीसगढ़ में पहली बार यात्रा कब हुई? तो वो थे दिसंबर 1920 में, है ना। तो 20 दिसंबर को आए थे गांधी जी। 20 दिसंबर को छत्तीसगढ़ आगमन हुआ था उनका। क्यों? कंडेल नहर सत्याग्रह में पंडित सुंदरलाल शर्मा जी उनको बुलाने गए थे, तो उनके निवेदन पर जो है महात्मा गांधी जी का आगमन हुआ था। ठीक है, फिर देखते हैं, असहयोग आंदोलन 1920 से 22 के दौरान किसे छत्तीसगढ़ की जनता ने लोकप्रिय की उपाधि दी? तो वो थे वामनराव लाखे। वामनराव लाखे जी ने क्या किया? असहयोग आंदोलन में सहयोग कर रहे थे और साथ ही अंग्रेजों का विरोध कर रहे थे, उनकी नीतियों का विरोध कर रहे थे। तो इस विरोध में उन्होंने अपनी उपाधि त्याग दी। कौन सी उपाधि त्याग दी? राय साहब की उपाधि त्याग दी। ठीक है, तो राय साहब की जब उपाधि त्याग दी उन्होंने, तो उनके जो फैन थे, उनके प्रशंसक जनता या लोग जो थे, उन्होंने क्या किया? वामनराव लाखे जी को लोकप्रिय की उपाधि से सम्मानित किया। ठीक, अगला है, 1921 में रायपुर में सत्याग्रह आश्रम की स्थापना किसने की? तो वो थे पंडित सुंदरलाल शर्मा। ठीक है, पंडित सुंदरलाल शर्मा ने रायपुर में सत्याग्रह आश्रम की स्थापना की। कवि माखनलाल चतुर्वेदी को ब्रिटिश शासन ने किस वर्ष गिरफ्तार किया? तो माखनलाल चतुर्वेदी जी को 1921 में गिरफ्तार किया। जो माखनलाल चतुर्वेदी जी हैं, वो क्या कर रहे थे? सनिचरी जो मार्केट है, कहाँ पर? बिलासपुर में, वहाँ पर जो है भाषण दे रहे थे, और वो भाषण अंग्रेज़ों को अच्छा नहीं लगा, गिरफ्तारी वारंट भेज दिया, गिरफ्तार हो गए और वहीं बिलासपुर जेल में उनको कैद किया गया, जहाँ पर उन्होंने पुष्प की अभिलाषा, बहुत फेमस जो कविता है, उनकी रचना की। फिर है, सिहावा नगरी का वन सत्याग्रह हुआ, कब हुआ? 1922 में हुआ सिहावा नगरी का वन सत्याग्रह। वर्ष 1925 में अस्पृश्य लोगों के साथ पंडित सुंदरलाल शर्मा ने किस मंदिर में प्रवेश किया? तो वो थे राजीव लोचन मंदिर, राजिम में। ठीक है, अछूतोद्धार कार्यक्रम चलाए पंडित सुंदरलाल शर्मा जी ने, कब? 1925 में, और इसकी शुरुआत उन्होंने की कि राजीव लोचन मंदिर में अछूत लोगों का या अस्पृश्य लोग जो हैं उनको प्रवेश कराकर इस सत्याग्रह की जो है शुरुआत की। अगला है, महात्मा गांधी ने अछूतोद्धार के मामले में किसे अपना अग्रज या गुरु कहकर सम्मानित किया? तो वो पंडित सुंदरलाल शर्मा जी थे, है ना। आगे देखते हैं, महात्मा गांधी ने अछूतोद्धार, हाँ वही क्वेश्चन है। उसके बाद है, रायपुर शहर में सविनय अवज्ञा आंदोलन का श्री गणेश किया किसने? पंडित रविशंकर शुक्ल ने। छत्तीसगढ़ में गांधी जी की हरिजन यात्रा कब हुई थी? तो नवंबर 1933 में। होता ये है कि नवंबर 1933 में गांधी जी यहाँ आते हैं। किस लिए आते हैं? वो भी अछूतोद्धार कार्यक्रम चलाते हैं महात्मा गांधी जी। कब? 1933 में। और इसके लिए वो आते हैं छत्तीसगढ़ में, वो भी नवंबर 1933 में। और यहाँ आके उनको पता चलता है कि 1925 में पंडित सुंदरलाल शर्मा जो हैं, उन्होंने पहले ही अछूतोद्धार कार्यक्रम स्टार्ट कर दिया है। तो इस क्षेत्र में महात्मा गांधी जो है पंडित सुंदरलाल शर्मा जी को अपना गुरु या अग्रज मानते हैं। ठीक है, अगला है, मध्य प्रांत एवं बरार के गवर्नर के पद पर नियुक्त होने वाले छत्तीसगढ़ के प्रथम व्यक्ति थे। तो वो थे ई राघवेंद्र राव। ई राघवेंद्र राव छत्तीसगढ़ के प्रथम व्यक्ति थे जो मध्य प्रांत एवं बरार के गवर्नर के पद पर नियुक्त हुए। एल.पी. खरे के इस्तीफे के बाद कौन मध्य प्रांत एवं बरार के प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री, उस समय प्रधानमंत्री कहा जाता था, नियुक्त हुए? तो वो थे पंडित रविशंकर शुक्ल। छत्तीसगढ़ का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय कब हुआ? तो वो हुआ 1854 में। देखिए, 1854 में किनका साम्राज्य शासन चल रहा था छत्तीसगढ़ में? मराठों का। मराठा मतलब रघुजी
तृतीय उस समय शासन कर रहे थे, लेकिन उनका कोई उत्तराधिकारी नहीं थे। तो उसी समय डलहौजी की हड़प नीति भी लागू हुई थी, जिसमें कहा गया था कि अगर जिसके उत्तराधिकारी नहीं हैं उनके साम्राज्य को हड़प लिया जाएगा। तो बस इसी नीति के तहत अंग्रेज़ों ने छत्तीसगढ़ को भी, मतलब मराठों के साम्राज्य को हड़प नीति के तहत हड़प लिया, और इस तरीके से छत्तीसगढ़ जो है मराठों के बाद अंग्रेज़ों के हाथों में चला गया, है ना। अगला है, छत्तीसगढ़ को एक स्वतंत्र संभाग बनाया गया कब? 1862 में स्वतंत्र संभाग बनाया गया 1862 में, और रायपुर, बिलासपुर और संबलपुर जिला भी साथ में बनाया गया। असफल रायपुर षड्यंत्र केस के नायक थे, कौन थे? परसराम सोनी। परसराम सोनी रायपुर षड्यंत्र के नेतृत्वकर्ता थे या नायक थे। रायपुर षड्यंत्र केस में कौन पुलिस का मुखबिर बना? तो वो थे शिवनंदर। शिवनंदर ने जाके बता दिया कि परसराम सोनी जो है वो बम धमाका करने वाले हैं कहीं पर, तो पुलिस ने जाकर उनको गिरफ्तार कर लिया, और इस तरीके से यह आंदोलन जो है क्या हुआ? असफल हुआ। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान हुए रायपुर डायनामाइट कांड के नायक कौन थे? तो वो थे बिलख नारायण अग्रवाल। भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था और बिलख नारायण अग्रवाल जो थे वो चाह रहे थे कि अधिक से अधिक लोग जुड़े, तो उन्होंने क्या किया? डायनामाइट बनाया, और जो जेल में जितने भी लोग थे उनको छुड़ाने के लिए ऐसा किया ताकि आंदोलन को और ज़्यादा गति मिल सके। लेकिन क्या हुआ? पकड़े गए, और ये भी असफल हुआ। अगला है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान शासकीय संपत्ति को जलाने वाले प्रमुख नेता कौन थे? तो वो थे रघुनंदन सिंगरौल। जो कचहरी कांड आप सुनते हैं ना, दुर्ग में कचहरी कांड हुआ था, तो वो रघुनंदन सिंगरौल जी ने ही किया था। क्या था? बहुत सारे फाइल वाइल थे वहाँ पर, तो उनको जला दिया था उन्होंने, आगजनी कांड जिसको बोलते हैं। छत्तीसगढ़ में त्याग मूर्ति की उपाधि किसे दी गई? तो वो थे ठाकुर प्यारेलाल सिंह। अगला आगे है, बस्तर के आदिवासी ने किस वृक्ष के काटे जाने पर प्रसिद्ध कोई विद्रोह किया था? 1859 में हुआ था, वो थे साल वृक्ष के काटे जाने पर, क्योंकि साल वृक्ष को वो पूजा करते थे और उनकी कटाई पर उन्होंने विद्रोह किया, और एक नारा भी दिया कि एक साल के पीछे एक सिर, ऐसा कुछ नारा दिया था, है ना। अगला है, बस्तर के शहीद जिनकी फरारी अवस्था में मृत्यु हुई वो थे गुंडाधुर फरार हो गए थे और उन्हीं अवस्था में उनकी मृत्यु हो गई थी। किसानों का कंडेल नहर सत्याग्रह कब आरंभ हुआ था? तो वो हुआ था 1920 में, 1917 नहीं, 1920 में, ठीक है। जिनमें पंडित सुंदरलाल शर्मा जो है वो गए थे महात्मा गांधी जी को बुलाने, और प्रथम बार दिसंबर 1920 में महात्मा गांधी जी का छत्तीसगढ़ में आगमन हुआ था, ठीक। डोडी लोहारा दुर्ग का किसान आंदोलन कब हुआ था? तो वो हुआ 1937 में, ठीक है। 1937 में डोडी लोहारा दुर्ग का किसान आंदोलन आरंभ हुआ। छत्तीसगढ़ के सर्वाधिक प्रसिद्ध मजदूर नेता थे, कौन थे? वो थे ठाकुर प्यारेलाल सिंह, जिन्होंने बीएनसी मिल में आंदोलन किया 3 चरणों में, जो पूरा हुआ हमने पढ़ा था। अगला देखते हैं, पृथक छत्तीसगढ़ राज्य की कल्पना किसने की थी? पंडित सुंदरलाल शर्मा ने पृथक छत्तीसगढ़ राज्य की कल्पना की थी, ठीक है। तो गाइज आज का वीडियो इतना ही है, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, थैंक यू।